आज हम पढ़ने वाले हैं तीन फंक्शन बोले तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा क्या, इंसर्ट में जाओगे तो एक मिलेगा पिवोट टेबल, दूसरा मिलेगा पिवोट चार्ट और तीसरा मिलेगा यहाँ पे ओनली चार्ट। तो ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से लगी लगी, इसलिए एक साथ हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर आप स्क्रीन पे ही एक आकर्षक डैशबोर्ड टाइप बनाना चाहते हैं तो आप इन तीनों का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो ये जो सिंपल एक प्रकार से जो सैम्पल डाटा है, यानी कि ऐसे ही नॉर्मल यूज़ करने के लिए जो डाटा है वो आप ऐसे बना सकते हो, बना सकते ही नहीं बना सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या आपने खरीदे हो, ठीक है। रीज़न आप बना दो चार रीज़न कैसे। अब इन रीज़न में आप एक और काम करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी चाहिए। कहाँ क्या आनी चाहिए? ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास 4 रीज़न आए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसके बाद नाम तो आप नॉर्मल टाइप ही करोगे। प्रोडक्ट में आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आए, आपके पास कितने प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं या कितने प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी है, तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। पेन है, पेंसिल है, नोटबुक, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी है, तो उनकी एक लिस्ट आप बना लो या यहीं पर ड्रॉप डाउन में शो होना चाहिए। फिर आप क्वांटिटी मन से लिख दो कि कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदे, हर एक चीज़ का कितना प्राइस है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? टोटल। ऐसे मत लिख देना। देखो 10 चीज़ खरीदे, मतलब 10 रुपये के हिसाब से 100 चीज़ खरीदे, कितनी हो गई? 1000। तो ऐसे ऑटोमेटिक आना चाहिए। अभी मैंने कुछ नहीं, सैम्पल डाटा ले लिया हूँ। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग डाटा बनाना बन जाएगा। सबसे फॉर्मूला लगा के बनाना है और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के बनाना है, ठीक है। चलो इसको सिंपल करना है। सबसे पहला उपयोग हमारा है पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल करता क्या है? देखो पिवोट टेबल दिख रहा है। पिवोट टेबल का मतलब इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पिवोट टेबल। मतलब बहुत कठिन डाटा रहता है, बहुत बड़ा डाटा रहता है, 2-4 सीट का हो सकता है, एक सीट में बहुत सारा डाटा हो सकता है। उस कंप्लीट डाटा में से हम चाहते हैं कि समरी निकल कर आए। समरी बोले तो पेन में कितना टोटल हुआ, या फिर ईस्ट बाइस नॉर्थ बाइस कितना टोटल हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना खरीदी, जो भी है, या नाम वाइज हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग कैटेगराइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं? पिवोट टेबल। अब ये काम करने के लिए पहले हम फिल्टर लगाते थे, या फिर हम कोई फंक्शन लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो फिल्टर लगाना है ना ही फंक्शन लगाना है, तो बिना फॉर्मूला फंक्शन के हम ये समरी आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? पिवोट टेबल की सहायता से। तो कुछ नहीं करना, सीधे आपको क्या करना है, जितना भी डाटा आपके पास है, चाहे वो यहाँ 20 रिकॉर्ड हो, चाहे 25 हो, 1000 हो, तो कंप्लीट सेलेक्ट करते बन जाएगा। सेलेक्ट कैसे करना पता है आपको? मोटा वाला प्लस, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। सिंपल जाना आपको कहाँ पे? पिवोट टेबल में। पर पिवोट टेबल में जाने से पहले मैं इस डाटा को सेम टू सेम क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नई सीट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करें, और यहाँ जो है हम फिर से क्या करें, ये सेल को सेलेक्ट करें कंप्लीट, और उसके बाद आप जाओगे इंसर्ट में, पिवोट टेबल में। जैसे आप पिवोट टेबल में जाओगे, देखो एक डायलॉग बॉक्स मिला आपके पास में। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताया हूँ कि जिस सीट का डाटा है उस सीट का नाम आ गया। किस में आया था? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे थे अदर सीट की, तब। उसके बाद सेल रेंज आती है लॉकिंग के साथ में, यानी डॉलर साइन के साथ में। तो आप ये खुद से भी लिख सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए भाई शुरू कहाँ से हुआ, A2 से, ख़त्म कहाँ हुआ, G22। G22 के बदले में वो G500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो आप अगर ये सीरीज़ देख लोगे तो आपको सेलेक्ट करने की मेहनत बच जाएगी। लिख देना। लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, डॉलर साइन लगा दो आगे पीछे, हर एक चीज़, कॉलम के भी सामने और रो के सामने। सीट जो सी है, मान लो अभी सीट 1 है, तो ये देखो सीट 1 खुद ब खुद आ गया। और एक्सक्लेमेशन साइन तो ऑटोमेटिक आना ही है भाई, लेना ही पड़ेगा वो तो। अब बात हो रही कि न्यू वर्कशीट में बनाना है या इसी में बनाना है, मुझे बताओ। समरी निकालोगे, यहाँ ऑलरेडी कचरा है, कचरा बोले ढेर सारा डाटा है। अब कचरा में कचरा करोगे तो क्या होगा, समरी अच्छे से दिखेगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट में बनाए हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी उनने भी दे दिया, न्यू में ला दो। उसके बाद क्या करोगे, मतलब यहाँ कोई सिलेक्शन की चीज़ें नहीं है, सिर्फ मैंने समझाया कि क्या करना। सीधे ला के आप ओके भी कर देते तो भी काम होता, पर अपन ने समझ गए कि रेंज क्या है और न्यू वर्कशीट क्या है। ओके करें। ओके जैसे करोगे, देखो यहाँ सीट 2 ऐड हो गई है, समझ गए। तो यहाँ पे इस सीट का नाम राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे, रीनेम करो, और यहाँ हम कर देंगे डाटा, या हम कर देंगे सेल्स डाटा। क्या कर दिए? और दूसरी सीट का नाम हमने कर दिए डैशबोर्ड कर दो या पिवोट टेबल कर दो। क्या कर दो? डैशबोर्ड या पिवोट टेबल। अब चलो यहाँ डैशबोर्ड में ही हमको काम करना है। एक सैंपल आ गया पिवोट टेबल का, और यहाँ ध्यान से देखो, यही हमारा काम की चीज़ है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। देखो ये फील्ड दिख रही है, यहाँ क्लिक करोगे तब आएगी। कोई ये मत बोलना कि ये गायब कहाँ से हो गई, समझ गए। बीमार होंगे तभी मेडिसिन मिलेगी कि वैसे ही चढ़ते रहोगे? नहीं ना। तो मेडिसिन कब मिलेगी, जब
बीमार हो गए। ऐसे पिवोट टेबल पर क्लिक करोगे तभी पिवोट टेबल की फील्ड आएगी, ध्यान रखना। और इसको बड़ा कर लो, कर दिए। क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखो, एक फील्ड लिस्ट है, फील्ड लिस्ट मतलब हेडिंग की लिस्ट। दूसरी दिख रही है फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। तो ये जो फील्ड है वो फील्ड को हमको यहाँ पे सजाना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ दिखाना चाह रहा है। उदाहरण के लिए वैल्यू में हमेशा देख लो हमको टोटल सेल्स निकालना, वैल्यू को उठाओ और टोटल सेल्स में फेंक दो ले जाकर। ये काम हो गया हमारा कंप्लीट, बिना सोचे समझे टोटल ले जाकर कहाँ फेंक दिया अपन ने, वैल्यूज में। अब बात आती है कि आपकी कॉलम और रो में क्या रखना। फिल्टर छोड़ दो अभी, कॉलम और रो में आप उस चीज़ को रखो जो आप फिल्टर कराना चाहते हैं, यानी कि समराइज कराना चाहते हैं। तो आप रख दो क्या, यहाँ पे रख दो रो में रीज़न। तो देखो रीज़न वाइज टोटल आ गया ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत हुई हमको नहीं। बड़ा कर लो इसको, देखो ईस्ट में कितना टोटल हुआ, जबकि हम वहाँ जोड़ रहे थे घटा रहे थे तब निकल रहा था। ईस्ट ईस्ट फिल्टर निकालते, फिल्टर लगा के देखते तब दिखता। जबकि यहाँ क्या हुआ है, ईस्ट का ऑटोमेटिक क्या हो गया, टोटल आ गया। और चारों रीजन का ऑटोमेटिक क्या आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। आ गया। हम चाहते हैं कि रीजन के साथ साथ यहाँ सेल्स पर्सन भी दिखे। सेल्स पर्सन मतलब समझ रहे हैं कि भाई मीना ने कितना सेल्स करी और वो किस रीजन की है ना। सुमित ने कितना सेल्स करा, वो किस रीजन का है। सुमित दो बार हुआ तो उसका टोटल सेल्स निकल कर आ जाए। तो उसको हम जो है सेल्स पर्सन को उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, कॉलम में। आप ध्यान से देखो थोड़ा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ अंजलि है, तो अंजलि का टोटल सेल्स हुआ है 2190। भले ही उनने 4 बार ट्रांजेक्शन करी, 50 बार करी, टोटल आ गया है। और किस रीजन की है वो भी दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद देखो यहाँ ग्रैंड टोटल दिख रहा है कि भाई ईस्ट रीजन में कौन कौन आए हैं। देखो जरा, अंजलि है, मीना है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो टोटल आ गया दोनों का, आ गया। ऐसे ही हर चीज़ का, जैसे मान लो एक ही इसी ने 2-3 ट्रांजेक्शन करा तो उसका टोटल सेपरेट आ रहा है। सब टोटल बोल सकते हैं, टोटल और सब टोटल सब आ रहा है। इनका जो टोटल है रीजन वाइज भी आ गया और ग्रैंड टोटल भी आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपके किसके अकॉर्डिंग, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग। अब सेल्स पर्सन नहीं लेना है, प्रोडक्ट भी तो है आपके पास, पेन है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, इरेजर है, दुनिया भर की चीज़ है। और दूसरी चीज़ हो सकती है, तो आप इसको यहाँ से हटा दो। देखो क्या बोल रहा है, रिमूव। अब रिमूव ऐसे भी नहीं कर सकते। देखो ये टिक मार्क लगा, सिंपल सी बात, टिक लगा मतलब है और अनटिक लगा मतलब नहीं है, समझ गए। ये काम भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टिक लगाओगे तो देखो दिक्कत क्या हो रही है, इसको अकेले में डर लग रहा है, रीजन के साथ सेल्स पर्सन घुस गया है, तो फिर देखो घिचपिच हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, ये डाटा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ऐसा था तो हम पिवोट टेबल क्यों बनाते। पिवोट टेबल बनाए हमारी आसानी के लिए, मतलब ईजी वे में हम कोई चीज़ देख सकें, उसके लिए हमने पिवोट टेबल बनाए। तो ये जो है गलती से यहाँ घुस गया, भाई चल इधर चल, उठा के बुला सकते हैं भाई, इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं ना, कहीं भी ला सकते हैं। अब मान लो हम चाह रहे हैं कि भाई सेल्स पर्सन को हटाना, तो यहाँ से अनटिक कर दो, ये तो काम ठीक है। अब चाह रहे हैं प्रोडक्ट वाइज भी दिखे, तो प्रोडक्ट को उठाओ और लाकर कॉलम में रख दो। देखो जरा ध्यान से, इरेजर की टोटल सेल्स हो गई है कितनी, और दूसरा साउथ में भी है, वो दोनों व्यक्ति ने इरेजर बेचे हैं, साउथ वाले ने भी और ईस्ट वाले ने भी। तो दोनों का टोटल दिख रहा है और टोटल कंप्लीट भी दिख रहा है एक रीजन का, मतलब एक प्रकार से ये कंप्लीट इरेजर का। तो प्रोडक्ट वाइज भी आप टोटल देख सकते हैं, देख रहे हैं, और रीजन वाइज तो ऑलरेडी दिख ही रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग अलग हम मेंटेन कर सकते हैं, समझ गए। हर चीज़ के हिसाब से नहीं देख सकते, कभी भी आपको बोलेगा कि भाई सिटी वाइज दिखा दो, है ना, पर्सन वाइज दिखा दो, प्रोडक्ट वाइज दिखा दो, तीनों चीज़ हो सकती है। हमने ऑलरेडी देख ली, रीजन वाइज मतलब सिटी वाइज समझ लो उसको, सिटी लिख दोगे सिटी वाइज आ जाएगा, अभी रीजन लिखे हैं तो आप सीट जैसी बनाओगे, सीट दूसरी बना के देखना, एज इट इज़ वैसे ही भी बना के देखना, एक सीट मेरे जैसी, और एक सीट आप अपने मन से बना के देखना। गूगल से निकाल लेना पिवोट टेबल सैंपल डाटा ऐसे करके और उसको टाइप कर दो। गूगल है आपके पास में इतना बड़ा, बताओ बस दिमाग में क्या बोलना है, क्वेश्चन। व्यक्ति के पास क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या करूं, क्या करूं आ गया, उसका मतलब सॉल्यूशन निकल गया। मेन चीज़ तो वही है कि क्वेश्चन आना चाहिए। चलो ये समझ गए। अब एक और चीज़ है कि फिल्टर वाइज भी करना है हमको। फिल्टर मतलब समझ रहे हैं भाई, किस डेट का है, किस अकॉर्डिंग, या फिर हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर मान लो उदाहरण के लिए डेट लिखे हमने, डेट के अलावा हम मंथ लिख सकते हैं, भाई किस मंथ में कितना हुआ है, तो डेट मान लो मंथ है, तो इसको ले जाकर रख दो फिल्टर में, रख दिए। तो देखो ऊपर एक फिल्टर आ गया होगा, आया। अब यहाँ जाओगे तो आपको देखो देखने को मिलेगी इतनी सारी डेट। अब इतनी सारी डेट में किसी एक डेट को सेलेक्ट करो, तो देखो एक डेट में साउथ और वेस्ट में ही ट्रांजेक्शन हुए हैं और कहीं नहीं हुए, तो फिल्टर है ये। देखो यहीं पे आप बताओ पिवोट टेबल कितना ताकतवर है, देख रहे हैं। वहीं फिल्टर भी हो जा रहा है, वहीं टोटल सम फॉर्म एवरेज काउंट जो भी है सब हो जा रहा है। वहीं पे क्या लग जा रहा है कि भाई ग्रैंड टोटल लगाना है या फिर एडवांस फिल्टर हम बोल सकते हैं, सारे काम वहाँ पे हो जा रहा है।
ठीक। अगर हटाना फिल्टर तो आप ऐसे फिल्टर हटा दो, टोटल दिख जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट हटाना है, प्रोडक्ट के अलावा सेल्स पर्सन लाना, सेल्स पर्सन दिख जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। आपको पिवट टेबल समझ गए? पिवट टेबल की अगर फील्ड धोखे से गायब हो जाती है तो आपके पास में एक मीनू रहता है, देखो मीनू मतलब टैब, जिसका नाम है पिवट टेबल एनालाइज। जैसे इसमें जाओगे तो इसमें जाने के बाद आपको मिलेगा फील्ड लिस्ट, दिख रही है? धोखे से गायब हो ही जाती है भाई, इधर उधर आए ऐसे नशे में आए और क्रॉस पर दबा दिए तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। नशा मतलब नींद का भी हो सकता है। तो ऐसे क्लिक करें तो देखो आ गई, तो चले जाए तो टेंशन नहीं लेना, ला सकते हैं किससे? पिवट टेबल एनालाइज से। ठीक है, चलो दूसरा काम हम करते हैं कि इसमें हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कर्सर कहीं भी रख लो जहाँ पिवट टेबल बना, डिज़ाइन टैब दिख रहा है आपको पास, है ना? डिज़ाइन टैब में जाओगे तो ये चीज़ें आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं तो आप क्लिक बस तो करना ही है। देखो क्लिक करोगे तो क्लिक करोगे, देखो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो जो भी आप रखना चाहते हैं। कभी भी लाइट थीम में काम किया करो। लाइट थीम बोले तो सम्मानजनक दिखना चाहिए वो पिवट टेबल। जैसे यहाँ देखो अपने हेडिंग को कर दिए डार्क और नीचे लाइट कर दिए, ये देखो इस प्रकार से। चलो ये कर देते हैं अपन। अब इसके बाद हम इसमें बना सकते हैं चार्ट, जिसे हम बोल देते हैं पिवट चार्ट। सिंपल चार्ट तो अलग मैटर हो गया। सिंपल चार्ट कैसा है कि भाई हमने क्लिक करे MS वर्ड में और चार्ट बन गया था, वो चार्ट अलग हो गया। पर हम चाह रहे हैं कि इसमें जो डाटा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पिवट मतलब जो चार्ट है उसमें भी बदलना चाहिए। जैसे मान लो किसी की रेंज बड़ी है तो टावर बड़ा बन जाए, किसी की रेंज छोटी है तो छोटा बन जाए। तो हम कर्सर कहीं भी रख दो जैसे फॉर्मेटिंग के लिए रखे थे, और सीधे कहाँ जाना है? यहाँ इंसर्ट में ही जाना है। इंसर्ट में जाओगे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पिवट। जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन आ गए। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। तो आपके सबसे ज़्यादा फेमस जो चार्ट है वो है कॉलम, लाइन, पाई और बार। तो ये ऊपर दिए, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम अभी बना लेते हैं या तो बार चार्ट या कॉलम, क्योंकि इस प्रकार का डाटा आपको जो दिख रहा है इसमें दो ही चार्ट बन सकते हैं, कॉलम और बार चार्ट। अब देखो डाटा जैसे मान लो मटेरियल के हिसाब से प्रोडक्ट हम बनाते गिरे। उदाहरण के लिए हम क्या लेके आते हैं? मैदा वगैरह लेके आते हैं, शक्कर लेके आते हैं या दूध लेके आते हैं। उससे क्या क्या बना सकते हैं अपन? जो चीज़ बनने की वही बनेगी। मैदा से हम बोलेंगे और कुछ बन जाए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो चीज़ बनना, जैसे मान लो ये डाटा हमारा रॉ मटेरियल से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिफाइन होता है यहाँ पे। तो कॉलम चार्ट बनेगा या तो चलो बार चार्ट क्लिक कर लेते हैं या चलो कॉलम कर लेते हैं। कॉलम में चलते हैं, यहाँ से 3D वाला कर लेते हैं। 3D मतलब थोड़ा विड्थ भी, डेप्थ भी दिखेगी। और ओके कर दो। ओके जैसे करें देखो जो पिवट टेबल है उसका चार्ट बन चुका है और यहाँ लाकर इसको रख दो। ठीक है, देखो अब हम चाह रहे हैं क्या कि जो चार्ट, अब जैसे यहाँ देखो हम उदाहरण के लिए यहाँ पे सेल्स पर्सन को हटा रहे हैं या फिर डेट लेके आ जाओ फिल्टर, और फिल्टर में लाके यहाँ डेट लगा दो और एक डेट का देख लो, ओके करो। तो देखो जरा यहाँ जो डाटा दिख रहा है उसी का चार्ट दिखेगा। हमको अलग से चार्ट बनाना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये हो जाता हमारा पिवट चार्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है, पिवट टेबल का ही बड़ा भाई है, ग्राफिक्स वे में दिखाता है। ये कैसे दिखाता है? डाटा फॉर्मेट में। और ये डाटा को ही चित्र के फॉर्म में किसने बदल दिया? चार्ट ने। और दोनों को मिला पिवट चार्ट बन गया। पिवट टेबल अलग हो गया, चार्ट अलग हो गया, दोनों कंबाइन करे तो पिवट चार्ट हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे समोसा चार्ट मत बनाना। चलो यहाँ करें। अब हम देखो यहाँ पे इसके अंतर्गत अभी हमने इसकी फॉर्मेटिंग देख ली। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ट की फॉर्मेटिंग की। चार्ट की फॉर्मेटिंग भी तो करना पड़ेगा। सॉस लगा लुगुक है भाई, कलरदार दिखना चाहिए तब तो मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ दिखने में अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा आकर्षक। तो यहाँ फिर से कहाँ चलेंगे? डिज़ाइन मतलब हो जाता है लुक चेंज करना। ले देखे हर चीज़ के लिए डिज़ाइन आता मतलब समझ जाओ आप। यहाँ जाकर देखो यहाँ देखो चार्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है। आपको जो अच्छा लगता है वो रख लेना। अच्छा से मतलब ये नहीं कि नमूना टाइप रख ली, रंगीला ऑर्केस्ट्रा, जो भी है अच्छा मतलब प्रोफेशनल लुक दे, जैसे मतलब मैच खाए इससे। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये देखो ये ठीक है, ये देखो ये भी ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ टाइटल आ रहा है कि चार्ट का? सेल्स बाय रीज़न करना है या सेल्स बाय प्रोडक्ट करना है? अभी हमने सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड रीज़न कर दिए, तो इसका टाइटल हम देना चाहते हैं यहाँ। तो हम यहाँ जाएंगे और देखो इसी में ऐड चार्ट एलिमेंट का मतलब या एक्सिस ऐड कर सकते हो, लीजेंट ऐड कर सकते हो, टाइटल ऐड कर सकते हो, जो भी करना। तो यहाँ जाओ और एक्सिस में जाकर यहाँ चार्ट टाइटल में जाओ। अभी क्या लिखा है? नन का मतलब है कि नहीं। और यहाँ पे कर दोगे एबव मतलब उसके ऊपर टाइटल आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जाओ, डबल क्लिक करो और इसको हटा दो और यहाँ लिख दो क्या? सेल्स बाय रीज़न। ये देखो रीज़न एंड सेल्स पर्सन, जो भी आपको करना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा नाम को फॉर्मेट करना तो कोई दिक्कत नहीं, बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। अपन थीम के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जो थीम हमारी ऊपर है ना उसके अकॉर्डिंग हम जो है ब्लू कलर कर देते हैं, इसका मिलता जुलता, लगभग मिलाते हुए चलना है।
ठीक है। इसके अलावा और हम और काम कर सकते हैं उसमें बहुत सारे, देखो दुनिया भर का थीम वगैरह, कलर आप देख लेना चेंज करके। चलो अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि हम फिल्टर लगा रहे कहाँ से, पिवोट चार्ट से, मतलब पिवोट टेबल का जो फील्ड आया उससे। हम चाह रहे हैं यहीं पे बटन आ जाए, तो बटन लाने के लिए हम जाएंगे फिर से कहाँ पे, पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ लिखा एक स्लाइजर। स्लाइस पीते हैं कि नहीं, तो स्लाइस मत समझना है ना, ये स्लाइसर अलग है। तो अब बताओ मुझे यहाँ कौन कौन सी चीज़ है, सेल्स पर्सन और, तो दो चीज़ हम फिल्टर लगा रहे तो हम यहाँ सेल्स पर्सन और रीजन ऐड नहीं कर सकते। सीधे क्लिक करो और क्या कर दो, ओके। तो देखो दोनों का अलग अलग क्या आ गया है, और इनको जो है आप थोड़ा चाहे तो ऐसे छोटा कर सकते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब नाम बड़े बड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बटन बना दी हमने भाई, यहाँ रखो। ठीक, अब इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। इसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ जाओ, स्लाइजर में, और स्लाइजर में जाकर देखो थीम दिख रही है इसकी, दिख रही, जो भी है आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डार्क कर दिया मैंने, और इसको कर देते क्या, इसको लाइट कर देते। चलो अलग अलग बटन हो गई, साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है। चलो यहाँ डेट वाला फिल्टर हम हटा देते हैं। डेट वाला फिल्टर क्यों हटा दे रहे हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रही। और इसके ऊपर हम जो है एक क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। मर्ज यहाँ पे करें, और इसका लिख दिया अपन ने क्या, सेल्स डैशबोर्ड, और इसको कर दो आप कैसे, बड़ा, और यहाँ कर दो इसको बोल्ड। चाहे तो आप फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, ये ले लिया, और इसका कलर भी आप क्या कर दो, डार्क ब्लू कर दो। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे चमत्कार, ईस्ट का अगर देखना है तो यहाँ ईस्ट आ जाना चाहिए, जबकि उसके लिए अपन क्या कर रहे थे, फिल्टर लगा रहे थे, या जैसे भी यहाँ फिल्टर लगाओगे तब होगा। पर हम बटन बना लिए, जैसे ही ईस्ट करोगे देखो ईस्ट का दिख गया और उसका चार्ट भी दिख गया, होगा चमत्कार। अगर हम ईस्ट के बाद नॉर्थ देखना चाहते हैं, सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं, पर कंडीशन ये भी हो सकती है कि ईस्ट के साथ नॉर्थ भी दिखे, हो सकती कि नहीं। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लो, या बटन दिख रही देखो मल्टी सेलेक्ट की, दिख रही, अल्टर के साथ एस भी है वो, जैसे क्लिक करोगे देखो ईस्ट के साथ साउथ भी दिखे, तो ईस्ट का अलग दिख रहा है, साउथ का अलग दिख रहा है, दोनों का डाटा भी दिख रहा है, दोनों का डिज़ाइन भी दिख रहा है। नॉर्थ भी चाहिए वो भी कर सकते, देखो तीनों का सेपरेट हो गया, कंपैरिजन हो गया ना। देखो सबसे ज़्यादा कौन टॉप पे, नॉर्थ। अब ईस्ट और साउथ के अंतर्गत, या यहाँ जो तीन हमने रीजन सेलेक्ट करे उसके अंतर्गत जो ग्राहक आ, मतलब सेल्स पर्सन आ रहा है, उसमें हमको क्या देखना, सिर्फ अंजलि को देखना है। ठीक है, मल्टी सेलेक्ट कर दो, मीना को देखना है और राहुल को देखना है, तो देखो तीनों का अलग अलग आ गया। अब यहाँ ईस्ट में 2 पर्सन थे तो दोनों को अलग कर दिया उनने, और यहाँ साउथ नॉर्थ में एक है तो अलग कर दिया। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे अंजलि का अलग कलर दिख रहा है, मीना का मतलब वो ईस्ट के है, और यहाँ पे क्या है, राहुल का ग्रे कलर है, तो वो कहाँ का है, नॉर्थ का। इसको लीजेंट बोल देते हैं, लीजेंट मतलब जो हेडिंग आती है कलर के साथ में। तो देखो बटन आ गया। अभी फिल्टर हटाना, देखो क्रॉस का बटन दिख रहा है, फिल्टर क्रॉस अपन ने करे थे पहले, क्रॉस कर दिए, जितने भी है पूरे दिख रहा है। पर ये 2 व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वेस्ट के है, जैसे हम वेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो दोनों दिखने लगेंगे। तो ये होता है हमारा स्लाइजर। तो अभी बताओ मुझे कौन कौन सी चीज़ देखे अपन ने, एक तो सैंपल डाटा आपसे बनाना बन जाएगा, दूसरा हमने पिवोट टेबल बनाना देखे, हेडिंग आप लिख लेना अपने हिसाब से, तीसरा हमने चार्ट देखे, मतलब इसमें भी फॉर्मेटिंग देख लिए, चार्ट में भी फॉर्मेटिंग देख ली, फिर स्लाइजर देखे, स्लाइजर में भी फॉर्मेटिंग। ये क्या है, डायनेमिक फिल्टर है। डायनेमिक मतलब समझ रहे हैं, चलते फिरते हम बटन क्लिक करें और काम हो जाए। जबकि वहाँ हम क्या कर रहे थे, जाकर विधि विधान से ऐसे क्लिक कर रहे थे, फिर सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर रहे थे। तो इतना सारा काम हम क्यों करेंगे, सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि किस ऑप्शन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, सीधे हम जो है यहाँ पे बटन क्लिक करो और काम हो जाए, समझ गए। चलो इसमें जो है मैं चार्ट बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अलग से वो दिमाग ना लगाना पड़े। एक डाटा बना लेते हैं अपन नॉर्मल, चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ हम जो एक डाटा बना लेते हैं। जैसे रहता है ना कि भाई उदाहरण के लिए अपन बोल देते हैं रीज़न ही लिख लेते हैं। चलो रीज़न लिखे और हम लिख लेते क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट और बेस्ट। हम टोटल सेल निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल सेल निकाल लेते हैं। मान लो इसका 2500 हुआ, इसका 2800 हुआ, इसका 9000 हुआ और इसका 7000 हुआ। इस डाटा पे अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इंसर्ट में जाओगे, देखो यहाँ रिकमेंड दिया है। रिकमेंड का मतलब क्या हो जाता है, जब कुछ नहीं पता हो तो दूसरे से पूछ लो। नहीं बोलते भाई अपन 12th पास हुए, फिर पूछते सीनियर से क्या करना चाहिए मुझे, तो बोले तुम्हारी किस फील्ड में रुचि है, पूछते कि नहीं पूछते। नहीं, डायरेक्ट बिना, आजकल तो रुचि देखते ही नहीं, इधर जाओ इधर पैसा ज़्यादा है,
भले ही उधर खतरा ज़्यादा है या फिर मानसिक प्रताड़ना जो भी है आप वो सोच लो। तो यहाँ रिकमेंड में जाओगे तो वो खुद बताएगा कि इसमें कॉलम चार्ट बनेगा और एक बनेगा पाई चार्ट। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उचित है पाई चार्ट, है ना। केक काटते कि नहीं, सीधा घुसा देते मुंह में, फिर स्लाइस करके घुसाते, स्लाइस करते हैं ना। इतना बड़ा लाव चाहे छोटा सा लाव काटते ही हैं, है ना। और जैसे कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, फिर मान लो, मैं ऐसे बुराई नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आपने उदाहरण देखा होगा ऐसे इतना सा, मतलब यहाँ नहीं छीना चाहिए, समझ रहे हैं ना क्यों करते हैं ऐसा। हाँ, वाटर प्रूफ नहीं रहती इसलिए, है वाटर प्रूफ है फिर तो जान दो, धुल दो कुल्ला कर लो, कुछ नहीं होता। पर वाटर प्रूफ है तो कैसे करेंगे, ऐसे गुटखा वाले का भी ज़्यादा खुल जाता है, समझ रहे हैं। गुटखा वाले खोलते कि नहीं मुँह, इतना सा खोलते हैं ऐसे, वो भी मतलब गुटखा वाले तुम्हारे में क्या अंतर है। गुटखा वाले ने गुटखा खाया तो हमने खून पिए हो, ले देख बात तो वही हो गई ना। चलो सबूत नहीं छूटना चाहिए, कहीं प्रोडक्ट में सबूत छूट गया तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा अब भी। चलो यहाँ देखो पाई चार्ट अपन ने क्लिक करे और क्या करना है, ओके। देखो हमारा जो डाटा था, डाटा में हमारा क्या बन गया है, पाई चार्ट बन गया है, ये देखो बन गया। अब टाइटल ऐड करना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाकर टाइटल ऐड कर सकते हैं, ये देखो चार्ट का टाइटल एबव, और यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हो, चलो यहाँ लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, रीज़न, रीज़न यहाँ लिख दो, वहाँ गलत लिख दिया था अपन ने, ये देखो रीज़न यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से हटा दिए थे, टाइटल आ गया। आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। तो ये हो गया चार्ट। अब मान लो आपको एक डाटा और है, एक और बता देता हूँ, फिर आप अपने मन से नापते रहना, मैं पूरी थ्योरी दे दूँगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम मोबाइल की बात कर लेते हैं, रियलमी मोबाइल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, रेडमी, ठीक है। इसके अलावा वीवो हो सकता है, आईफोन ले लो, ज़्यादा ओप्पो नहीं लेना अपने को, फिर ले लो सैमसंग, चलो इतना ही ले लेते हैं। इसमें डाटा रख देते हैं, जैसे 2022 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं, 2024 की, सबका सेल्स लिख देते हैं, ठीक है। मान लो इसका 2500 रहा, डेमो डाटा लिख रहे हैं, समझ सोचना, है ना। यहाँ इसका 8000 रहा। रेडमी पहले 8000 था, फिर हो गया 2500, फिर हो गया 1500। ऐसे डाटा डुप्लीकेट कर देते हैं, डेमो डाटा कुछ भी। जैसे वीवो की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दो 5000 और यहाँ पे कर दो 4000, और ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 500 कर दो, यहाँ 600 कर दो, है ना। और अभी छपरी लोगों के पास भी है तो 1000 कर देते हैं, ठीक है भाई, है कि नहीं, सबके पास है कि नहीं, अभी छपरियों के पास ज़्यादा मिलेगा। चलो यहाँ सैमसंग की बात करते हैं, तो सैमसंग भी स्टैंडर्ड में मान लो, इसको मान लो 1500, यहाँ मान लो 2500, और यहाँ मान लो 2000। चलो ये डाटा जो है हमारा, इस पे बनाना हमको ग्राफिक्स बोले तो चार्ट बनाना। इसको सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट करके फिर से जाना इंसर्ट में, रिकमेंड करोगे तो वो बोलेगा आप इसमें कॉलम चार्ट या बार चार्ट ही बनेगा, पाई चार्ट नहीं बनेगा, देखो बोल दिया, ठीक है। तो ये सही रिकमेंड कर रहा है, जबकि हम चाहते हैं गलत दबा चार्ट में जाते और पाई चार्ट बना देते। पाई चार्ट बनाओगे तो कुछ समझे में नहीं आएगा, मतलब जिस फील्ड में आपका रुचि नहीं है, जिसका आपको नॉलेज भी नहीं है, और उस तरफ घुसा दिए, क्या होगा, पूरा जीवन खराब, है ना। प्रोडक्ट तो आया है पर बिना काम का आया है, मन से नहीं बना है। जैसे कभी गुस्से से आप खाना बनाते होंगे तो अच्छा नहीं लगता होगा खाना, क्यों नहीं लगता, मन नहीं था। तो ऐसे इसका मन नहीं है कि पाई चार्ट में बनूं, ठीक है। मतलब इस चीज़ का केक नहीं बन सकता, केक बनेगा एसी का, ठीक। तो यहाँ पे हम चलेंगे फिर से इंसर्ट में, रिकमेंड में जाएंगे, बार चार्ट या कॉलम चार्ट में चले जाओ, जो भी आपकी मर्जी। आपको पता चल गया है कॉलम चार्ट बनेगा या बार चार्ट, तो आप ऐसे जाकर यहाँ भी चल सकते हो और ऐसे 3D बना सकते हो। ये देखो ये बन गया, ध्यान से देखो। रियलमी का जो है कंप्लीट रूप से दिख रहा है, देखो सबसे आखिरी वाला, बोले तो 2024 में कहाँ पहुँच गया है, ऊपर। और चार्ट टाइटल बदल दो आप चाहे तो, ठीक। तो अभी हमने कितनी चीज़ें देखे बताओ जरा, सैंपल डाटा बना लेना, दूसरा हमने देखे हैं पिवोट टेबल फॉर्मेटिंग के साथ में कंप्लीट, है ना। फिर देखे हैं पिवोट चार्ट, फिर देखे हैं स्लाइसर के बाद हमने देखे हैं ओनली चार्ट। काम क्या है, डायनेमिक फिल्टर है, ये विजुअलाइज करता है डाटा को, ये समरी के साथ साथ में विजुअलाइज करता है, ये और ओनली ये समरी निकालता है, ठीक। सबका मतलब बनना चाहिए। आज हमने जो है 4 चीज़ें सीखे, अगर इनका उपयोग अच्छे से बन गया तो आप जो है क्या बना सकते हैं, देखो शानदार सेल्स डैशबोर्ड बना सकते हो। इसको फुल स्क्रीन में देखोगे तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। ये देखो, अब देखो जरा यहाँ कोई डाटा दिखाई नहीं रहा, सीधे क्लिक करे, देखो काम हो रहा, कितना अच्छा फीलिंग आ रही, ठीक है। तो ये बनाना सीखना है, ठीक। 1-2 चीज़ और बची है, फिर अपना एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा।